हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ा किसी पॉइंट चार्ज के लिए, फिर डाइपोल के लिए। अब इस वीडियो में हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। दो से ज़्यादा चार्जेज हों, दो या दो से ज़्यादा चार्जेज हों, n चार्जेज हों। तो आज की जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेज। अब चार्ज के सिस्टम को हम दो पार्ट में बांट के स्टडी करेंगे। सिस्टम दो प्रकार के होंगे, एक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम और दूसरा कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम। दोनों का अंतर पहले भली प्रकार से समझ लीजिए, फिर फॉर्मूलों को हम पढ़ेंगे। तो चार्ज सिस्टम जो है, सिस्टम ऑफ जो चार्ज सिस्टम जो है, और कॉन्टिन्यूअस। ये दो प्रकार के अलग अलग चार्ज सिस्टम्स की बात हम आपसे कर रहे हैं, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम और कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम। दोनों का अंतर क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, सबसे पहले जानेंगे हम दोनों के बारे में। डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम माने जब चार्जेज के बीच का जो सेपरेशन हो वो क्लियर हो। चार्जेज के बीच का जो सेपरेशन और चार्जेज का जो लोकेशन हो वो क्लियर हो। जैसे एग्जाम्पल से हम बात करते हैं कि किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स पे चार चार्जेज हैं। देयर आर 4 चार्जेज एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, इसके चारों कॉर्नर पे प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस 2q और प्लस q। ये 4 चार्ज सिस्टम है, 4 चार्जेज का एक सिस्टम है। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब ये डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम हो, यहां पे जो चार्जेज का सेपरेशन है वो ज्यादा है और उनकी लोकेशन फिक्स है, कंफर्म है। दूसरी बात, जो ये डायमेंशन चूज किया है आपने, जिस सिस्टम में चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसमें अमाउंट ऑफ चार्जेज कम है। जब अमाउंट ऑफ चार्जेज कम हो, उनकी सेपरेशन या लोकेशन कंफर्म हो, वो उनके बीच की डिस्टेंस दूर हो, ऐसे चार्ज सिस्टम को डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम कहेंगे। एग्जाम्पल इसका हम आपके सामने रख दिए। आपसे क्वेश्चन करेगा स्क्वायर का एग्जाम्पल लेके, ट्राइंगल का, पेंटागन का, हेक्सागन का, उनके कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हैं। किसी सर्टेन पॉइंट पर आपसे उन पूरे चारों चार्जेज के नाते, 3 चार्जेज के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछेगा। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम क्या है? अब एक सरल भाषा का एग्जाम्पल और मैं लेता हूं। अगर आपके पास एक मुट्ठी अनाज हो, अनाज के दाने, ग्रेन्स, व्हीट हो,
ग्राम हो, समथिंग पल्सेस हो, कुछ हो, स्मॉल अमाउंट में ग्रेन्स हैं और उन ग्रेन्स को एक रूम के फर्श पे आपने बिखेर दिया। सारे ग्रेन आपको सेपरेटली अलग अलग दिखाई देंगे, लेकिन अगर एक बोरा ग्रेन हो, पूरा फुल बैग, बड़ा बैग, और उसको आपने अपने रूम के फर्श पे बिखेर दिया तो पूरा फर्श ग्रेन से सट जाएगा, ढक जाएगा एकदम, और ऐसे लगेगा कि सारे के सारे ग्रेन्स एक कॉन्टिन्यूअस चादर बना दिए हैं। हालांकि निश्चित रूप से कोई दो ग्रेन एक दूसरे से टच हैं, लेकिन उनके बीच में एक सेपरेशन है। फिर भी यानी जब हम डायमेंशन जो हमारा है, जो जिस चीज पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसके कंपेयर में चार्जेस का अमाउंट बहुत ज्यादा हो, अधिक हो, और उनके बीच का जो सेपरेशन हो बहुत स्मॉल हो, यानी सभी चार्जेस के बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल हो, इस तरह के चार्ज सिस्टम को हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम। फिर हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम पे अभी आपको सरफेस उसके लीनियर 3 प्रकार के होंगे वो। अगर हम किसी वायर पे या लॉन्ग किसी रॉड पे चार्जेस को हम डिस्ट्रीब्यूट किए हों, इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर किसी सरफेस पे शीट पे हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और किसी भी बल्क बॉडी के होल वॉल्यूम में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, दिस वन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम 3 पार्ट में बांट के स्टडी करेंगे: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम डिस्क्रीट सिस्टम की अभी बात करेंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस पे हम आपको और डिफाइन करेंगे। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस, और कैसा सिस्टम ऑफ चार्जेस है? डिस्क्रीट। लेट अस कंसीडर, मान लिया ये कोई पॉइंट P है, स्पेस में कहीं पर भी कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। और हमारे पास चार्जेज का यंग सिस्टम है, मतलब अलग अलग चार्जेज हैं। सपोज ये Q1, यहाँ Q2, Q3, इस तरह से Qn यंग चार्जेज का सिस्टम है, जिनकी डिस्टेंसेस हमने क्या लिया है? पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में ये R1P, ये R2P, ये R3P, इस तरह से यह एक यन चार्जेस का सिस्टम है। अब हमें इस पॉइंट P पर इस सारे चार्जेस Q1, Q2, Q3, Qn जितने लिए हैं, सबके नाते हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबके नाते इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हमने आपको पहले ही स्पष्ट किया है। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए आपको फील्ड या फोर्स दोनों में से कोई निकालना हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे। इस पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगी, रिजल्टेंट फील्ड होगी, वह अलग अलग चार्जेस द्वारा अप्लाइड फील्ड के रिजल्टेंट फील्ड के इक्वल होगी। अब Q1 के नाते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ये पॉजिटिव अगर है नेचर में, मान लिया प्लस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके नाते इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आउटवर्ड बाहर की ओर यहां जाएगा।
E1, Q1 के नाते ड्यू टू Q1 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर E1। सिमिलरली Q2 के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, यहाँ होगा E2। ऐसे ही Q3 के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, यहाँ। E3, E1, E2, E3 ये सारे फील्ड्स हैं। अब रिजल्टेंट फील्ड क्या होगी, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले E1 और E2 का हम क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे। फिर जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा उसका, उस रिजल्टेंट का इसके साथ निकाल लेंगे और अंत में हमको रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। मीन्स लैंग्वेज क्या देंगे, लेट अस कंसीडर n चार्जेज Q1, Q2, Q3 are dot 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 Qn are located at point 1, 2, 3 something. We have to find out electric field due to this charge system at point P. The distances of the charges from P are R1, P, R2, P and R3, P. Then net या resultant electric field E equal to E1 plus E2 plus E3 plus dot 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 En, अगर n चार्जेज का सिस्टम है। अब वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, अब पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगाएंगे। किसी पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज के नाते उससे r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ये फार्मूला आपने सबसे पहले पढ़ा था सिंगल पॉइंट चार्ज के नाते। तो इसके नाते यहाँ क्या हो जाएगा, E1 की जगह पे के Q1 अपॉन R1P का स्क्वायर। सिमिलरली E2 के Q2 अपॉन R2P का होल स्क्वायर। इसी तरह से E3 की वैल्यू के Q3 अपॉन R3P होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के Qn अपॉन RNP होल स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब के सब में कॉमन आउट है, के कॉमन आउट कर लेंगे और इसे सिग्मा के टर्म में लिख देंगे। सिग्मा I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RIP। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। I, जहां I की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर रही है, 1 से लेके n तक। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। सरल भाषा में आप करेंगे क्या, क्वेश्चन जब आपसे पुटअप करेगा, न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा तो उस चार्ज सिस्टम का नाम लेगा। हमने तो ये जनरल सिस्टम बना दिया। चार्ज सिस्टम का नाम आप चलेगा, स्क्वायर होगा, ट्रायंगल होगा, पेंटागन होगा, किसी फिगर का, आकृति का नाम लेगा। उसके हिसाब से डिस्टेंस भी आप वहां चुनेंगे जो r की वैल्यू है। अब अगर किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स पे आपने रखा है चार्ज को, तो यहां अगर इसके सेंटर पे पूछ रहा है Q Q Q Q, चार चार्जेज आपने रखा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहा है। तो ये डिस्टेंस सबसे पहले आप अब क्या करेंगे कि इस चार्ज के नाते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, यहाँ होगी।
इस चार्ज के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। इस चार्ज के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगी, इसके नाते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आएगी। सभी एक दूसरे को बैलेंस कर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ शून्य हो जाएगी। अब ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, इस तरह से फिगर आप ड्रॉ कर लेंगे। जिस सिस्टम का कहेगा वहां पर माइनस चार्ज के नाते चार्ज की ओर और प्लस चार्ज के नाते चार्ज से दूर एक फिगर आप ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट पर रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे वेक्टर लॉ लगा के। टॉपिक क्लियर। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नोट करना है, नोट कर लीजिए, नोट डाउन स्टूडेंट्स। इरेज करें। सबसे पहले हमने कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आपसे किया है, तो सबसे पहले लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। If the charges are distributed continuously at a straight wire or a rod, this type of charge distribution is called linear charge distribution. ये वायर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज को, क्यू कूलाम चार्ज को कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब अगर इस वायर की लंबाई L हो, इसकी लेंथ L है, तो सरफेस चार्ज, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब if q coulomb charge is distributed over the entire length of the wire, over the entire length of the rod, then linear charge density is denoted by lambda, lambda equal to q upon L. Charge per unit length. The charge per unit length of any rod or wire is called linear charge density. Is denoted यूनिट, व्हाट यूनिट, चार्ज की यूनिट कूलाम्ब और लेंथ की यूनिट मीटर, तो कूलाम्ब पर मीटर। नंबर 2, अब देखिए अगर इसके किसी छोटे पार्ट, इस डिस्ट्रीब्यूशन के किसी छोटे पार्ट, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, डीएल से। अब इस पे बहुत स्मॉल चार्ज है जिसकी वैल्यू कितना है, dq, जिसकी वैल्यू कितना है, dq। मान लिया छोटा सा हमने चार्ज का एक टुकड़ा, इस वायर का एक टुकड़ा ले लिया, वेरी स्मॉल, जो पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा, जिसका बिहेवियर कैसा होगा, पॉइंट चार्ज जैसा होगा। तब लेम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl। नंबर 2, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी if the charge is continuously distributed over the
surface of any body, any sheet, like okay, surface charge density. Surface charge density क्या होगा? If continuous charges या charges are distributed continuously over any sheet. अगर इस शीट की सरफेस एरिया सपोज ए हो या यस हो, इसकी सरफेस एरिया कितना है? यस, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड दिस इज इक्वल टू, अब क्यू कूलाम चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो तो क्यू अपॉन यस। अगर हम इस सरफेस के स्मॉल किसी एलिमेंट, छोटा सा सरफेस एलिमेंट हमने चुना ds, छोटा सा सरफेस एलिमेंट हमने चुना ds, जिस पर स्मॉल चार्ज है dq, देन सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन ds। तीसरा जो आएगा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, नंबर वन। थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, if the charges are continuously distributed over the whole volume of any body is called volume charge distribution, and the charge at per unit volume of the body is called volume charge density। कोई स्फेरिकल बॉडी है, उसके टोटल वॉल्यूम पे पॉजिटिव चार्जेस, निगेटिव चार्जेस, कोई चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर इसका वॉल्यूम v है और q कूलाम चार्ज इस पे है, तो रो से डिनोट, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो इक्वल टू q अपॉन v। यहाँ इसकी यूनिट, और अगर स्मॉल किसी पार्ट की बात करें, छोटे से वॉल्यूम जिसकी वैल्यू dv है और इस पर dq चार्ज है, तो रो इक्वल टू dv अपॉन dq अपॉन dv। यूनिट क्या क्या लिखेंगे एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, सरफेस एरिया की यूनिट यस होती है, और यहाँ पे यूनिट हो जाएगी कूलाम्ब पर मीटर क्यूब। तो चार्ज को, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कितने पार्ट में आपने बांट के स्टडी किया? 3 पार्ट में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों में लेमडा, सिग्मा और रो की डेफिनेशन क्या है, चीजें क्लियर हो गई। इनका अगर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल रिंग मीन्स चूड़ी, कंगन, रिंग हो, टायर, इन पर पॉजिटिवली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी सरफेस हो, कोई शीट हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, किसी शेप की हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम 3 डायमेंशनल शेप, किसी
स्फेयर के पूरे वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। स्टूडेंट्स, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम इसका एग्जांपल भी आपको रिंग का एग्जांपल लेके किसी रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो। चीज़ों को नोट कर लें आप स्टूडेंट्स, नोट डाउन।